आपने कहा है, शायद आज ही मन में सोचा भी होगा। ये लोग बेवकूफ हैं। आपका सहकर्मी जो लगातार बोलता रहता है लेकिन कभी कुछ पूरा नहीं करता। आपका बॉस जिसे सिर्फ नतीजों की परवाह है और जो कभी सुनता नहीं। आपका साथी जो फैसला लेने में बहुत समय लगा देता है। और वो दोस्त जो हर बात का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करता है। वे आपको पागल कर देते हैं और आपको लगता है कि उनमें ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच ये है, वे बेवकूफ नहीं हैं, वे बस आपसे अलग हैं। किताब का परिचय यह है सराउंडेड बाय इडियट्स, थॉमस एरिक्सन की किताब। और यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर आधारित है। लोगों के व्यवहार के 4 बड़े प्रकार हैं, 4 रंग, दुनिया को देखने के 4 अलग तरीके। लाल, पीला, हरा, नीला। हर रंग अलग ढंग से बात करता है, अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से काम करता है। और जैसे ही आप इन 4 प्रकारों को समझ लेते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। आपकी चिढ़ का कारण समझ में आता है, बहसें कम होती हैं और रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। क्योंकि समस्या कभी वे नहीं थे। समस्या यह थी कि आप अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे और किसी ने आपको अनुवाद करना नहीं सिखाया। परिचय क्यों हर कोई बेवकूफ लगता है। थॉमस एरिक्सन की मुलाकात स्टूरे नाम के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी से हुई। सफल, अमीर, बड़ी कंपनी चलाने वाले, लेकिन अंदर से बहुत दुखी। उसने कहा, मैं बेवकूफों से घिरा हूं। एरिक्सन रुके और फिर एक सीधा सवाल पूछा, लेकिन इन सभी बेवकूफों को नियुक्त किसने किया? स्टूरे चुप हो गया, क्योंकि जाहिर है उसने ही किया था। और वहीं एरिक्सन को एक गहरी बात समझ आई। जब आपको लगता है कि आपके आसपास हर कोई बेवकूफ है, तो समस्या वे नहीं, समस्या यह है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे। अक्सर हम लोगों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, हम जैसे लोग जो समझ में आते हैं और बाकी जो समझ में नहीं आते। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। लोग बेवकूफ नहीं होते, वे बस अलग ढंग से बने होते हैं। वे जानकारी को अलग ढंग से ग्रहण करते हैं, अलग ढंग से बोलते हैं, अलग ढंग से फैसला लेते हैं। और जब आप सबको अपने जैसा सोचने पर मजबूर करते हैं, तो झुंझलाहट तय है, टकराव तय है। यह किताब आपको 4 भाषाएं सिखाती है, चारों। अध्याय 1, बात वही समझी जाती है जो सामने वाला सुनता है। पहली बात, बातचीत इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, यह इस बारे में है कि सामने वाला क्या समझता है। आप एकदम साफ बात कर सकते हैं, तर्क के साथ, अच्छे इरादे के साथ, फिर भी सामने वाला उल्टा समझ सकता है, क्योंकि वह आपके शब्द अपने चश्मे से देखता है। मान लीजिए आप कहते हैं, हमें इस काम को जल्दी पूरा करना होगा। लाल स्वभाव समझता है, ठीक है, अभी शुरू करते हैं। पीला स्वभाव समझता है, वाह, चलो नए नए विचार निकालते हैं। हरा स्वभाव समझता है, इतनी जल्दी क्यों, सब ठीक तो है। नीला स्वभाव समझता है, जल्दी मतलब कितना, समय सीमा क्या है, गुणवत्ता का मानक क्या होगा। एक ही वाक्य, 4 अलग अर्थ। इसीलिए बातचीत बिगड़ती है। लोग सुनते नहीं इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी प्राथमिकताओं से सुनते हैं। अगर आप सही ढंग से बात करना चाहते हैं, तो आपको सामने वाले की भाषा में बोलना होगा, अपनी भाषा में नहीं। यही आधार है और यही सब कुछ बदल देता है। अध्याय 2, 4 रंग, 4 चलने के तरीके। यह व्यवस्था सरल है, 4 व्यक्तित्व प्रवृत्तियां, 4 रंग। 1, लाल, निर्णायक और परिणाम प्रिय, सीधे, तेज, प्रभुत्वशाली। लाल लोगों को परिणाम चाहिए, वे समय नहीं घुमाते, वे समस्या देखते हैं और हल करने लगते हैं। ताकत, काम निकलवाते हैं, कठिन फैसले लेते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं। कमजोरी, उतावले, रूखे लग सकते हैं, दूसरों को दबा देते हैं, भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। 2, पीला, उत्साही और प्रभावशाली, आशावादी, ऊर्जावान, मिलनसार। पीले लोग माहौल में जान डालते हैं, वे संभावनाएं देखते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। ताकत, आकर्षक, मनाने वाले, टीम को उत्साहित करने वाले। कमजोरी, ध्यान बिखर जाता है, ज्यादा बोलते हैं, वादे ज्यादा, निभाना कम, टकराव से बचते हैं।
3 हरा, स्थिर और सहायक, शांत, धैर्यवान, सहयोगी। हरे लोग शांति चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं। उन्हें अचानक बदलाव पसंद नहीं। ताकत, भरोसेमंद, संवेदनशील, टीम को जोड़कर रखने वाले। कमजोरी, धीमे, बदलाव का विरोध, जरूरी टकराव से भी बचना, भीतर ही भीतर नाराजगी रखना। 4 नीला, विश्लेषक और सूक्ष्म, सटीक, तर्कशील, उच्च मानकों वाला। नीले लोग तथ्य, आंकड़े और कारण चाहते हैं, समझे बिना कदम नहीं उठाते। ताकत, गुणवत्ता, योजना, गलती पकड़ना, गहराई से सोचना। कमजोरी, ज्यादा सोचकर अटक जाना, जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक लगना, भावनाओं को समझने में कठिनाई। 4 रंग, 4 अलग प्रणालियां। अध्याय 3, हर रंग से बात कैसे करें, प्रैक्टिकल रूल्स। लाल के साथ सीधे रहें, मुद्दे पर आए, परिणाम पर बात करें। लाभ क्या है, नतीजा क्या है। उनकी सीधी भाषा को व्यक्तिगत अपमान न समझें और उन्हें नियंत्रण दीजिए, क्योंकि वही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। पीले के साथ उत्साह दिखाइए, ऊर्जा मिलाइए, उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि वे बोलकर सोचते हैं। बात को रोचक बनाइए और फिर स्पष्ट वचन लीजिए और याद दिलाइए, क्योंकि वे भूल सकते हैं। हरे के साथ धैर्य रखिए, जल्दी मत कराइए, पहले भरोसा बनाइए। बदलाव का कारण समझाइए, आश्वस्त कीजिए और तुरंत उत्तर का दबाव मत डालिए। नीले के साथ तथ्य दीजिए, प्रमाण दीजिए, विवरण साफ रखें। उनके सवालों को ताना न समझें, वे हमला नहीं कर रहे, वे समझ रहे हैं। आप बेवकूफों से नहीं, रंगों से घिरे हैं। आप बेवकूफों से नहीं घिरे, आप अलग अलग रंगों से घिरे हैं, अलग सोच से, अलग बातचीत की शैली से। और जैसे ही आप यह देखना शुरू करते हैं, आपकी चिढ़ कम होती है, आपकी समझ बढ़ती है और रिश्ते सुधरने लगते हैं। अब आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उनके अनुसार ढलना सीखते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको पागल करे, यह मत सोचिए क्या बेवकूफ है, सोचिए यह कौन सा रंग है और मैं इसकी भाषा में कैसे बोलूं। बस यही बदलाव सब कुछ बदल देता है आपके चैनल के लिए। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही किताबों के आसान सार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपके आसपास सबसे ज्यादा कौन सा रंग है, लाल, पीला, हरा या नीला।